4 जून जो कि कह सकते हैं कि इस दिन इतिहास रचने वाला है, क्योंकि इस बार 2024 का जो जनरल इलेक्शन है वो अपने आप में एक बहुत ही खास मोड़ ले रहा है। जो रिजल्ट निकलने वाले हैं, जो रुझान सामने आ रहे हैं सुबह से ही, वो कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन के लिए एक बड़ी खुशखबरी लेकर आए, क्योंकि बड़ी अगर जो सीट्स है वहां पर देखा जाए तो बीजेपी को झटका लग रहा है। कई स्टेट्स में बीजेपी को झटका लग रहा है, राजस्थान हो, यूपी हो, ऐसे स्टेट्स में बीजेपी को तगड़ा झटका लग रहा है। और इंडिया गठबंधन की जो सीट्स है वो भी 200 पार दिखाई जा रही है। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे यूपी स्टेट की, जहां 80 सीटें हैं। लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में, और यहां एक कह सकते हैं कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी में जो रिजल्ट आएगा उसका बहुत हद तक प्रभाव पूरे 543 सीटों पर पड़ता है। तो अगर इसकी बात करें तो इलेक्शन कमीशन के डेटा के मुताबिक यहां पर बीजेपी को 34 सीटें मिल रही है, लेकिन सपा को 36 सीट मिल रही है। मतलब सपा बीजेपी से आगे, ये कुछ देर पहले का आंकड़ा है, तो ये और बढ़ता घटता रहेगा, लेकिन कह सकते हैं कि कुल मिलाकर जो 1 बजे तक के हिसाब से ये डेटा है, ये अपने आप में बड़ी बात है। इस हिसाब से आईएनसी के पास 7 सीट जाती दिख रही है, आरएलडी के पास 2 और एएसपीकेआर के पास 1 सीट जाती दिख रही है। लेकिन सबसे बड़ा खेल यहाँ पे सपा ने किया है। जो सपा है वहां उसने यूपी में एक बार फिर से कह सकते हैं कि बीजेपी को तगड़ा झटका दिया है, और ये गठबंधन यहां पर काम आ गया है। ये कुल सीटों की बात है, और न्यूज 24 के डेटा के हिसाब से बताएं तो कुछ देर पहले एनडीए को कुल सीट 543, एनडीए को 295। भले ही ये बहुमत के ऊपर है, लेकिन इंडिया गठबंधन को भी 233 सीट। ये अब तक अगर आंकड़े देखेंगे तो थोड़े बढ़ घट जाएंगे। अदर्स के खाते में 15। वही अगर यूपी की बात करें तो 40 एनडीए, 39 इंडिया। बीएसपी के पास 0 खाता भी नहीं खुला है, लेकिन अदर के खाते में 1। कुल मिलाकर अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश में कैसे झटका लगा है बीजेपी को, जो कि शायद जो बीजेपी के तमाम नेता है वो इस डेटा को देखकर, इन रुझानों को देखकर ये सोच रहे होंगे कि आखिरकार कमी कहां रह गई। क्योंकि उत्तर प्रदेश से जो मोदी कैबिनेट के मंत्रियों की जो स्थिति है वो भी बड़ी दयनीय है। वो आपको बताते हैं। संजीव बालियान राज्य मंत्री है, लोकसभा क्षेत्र इनका कौन सा, मुजफ्फरनगर, पीछे चल रहे हैं। उसके अलावा राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल मिर्जापुर पीछे चल रही हैं। राज्य मंत्री पंकज चौधरी महाराजगंज आगे चल रहे हैं। राज्य मंत्री एसपी सिंह आगरा से आगे चल रहे हैं। राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह जालौन से पीछे चल रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी का जो लोकसभा क्षेत्र है वाराणसी, यहां से वो आगे चल रहे हैं। हालांकि जो सुबह सुबह रुझान आया था सबसे पहला, उसमें कुछ 9-10 हजार वोटों से प्रधानमंत्री मोदी पीछे चल रहे थे, अजय राय आगे थे, और इसको देखकर हर कोई चौंक गया था। लेकिन अब तक प्रधानमंत्री मोदी ही है जो आगे चल रहे हैं। इसके अलावा रक्षा मंत्री की बात करें, राजनाथ सिंह लखनऊ से हैं, आगे चल रहे हैं। और इसके अलावा स्मृति ईरानी जो है वो अमेठी से पीछे चल रही है। राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति फतेहपुर से आगे चल रही है। राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी लखीमपुर खीरी से पीछे चल रहे हैं। अब कुछ जो हॉट सीट्स है यूपी में, चाहे वो देखेंगे कि उन सीटों पर कौन आगे चल रहा है। तो बात करेंगे अखिलेश यादव की, कन्नौज से वो आगे चल रहे हैं। मोदी यानी कि प्रधानमंत्री मोदी सुबह पीछे थे, लेकिन आगे हैं अब। राजनाथ सिंह लखनऊ से आगे है। राहुल गांधी करीब 1.5 लाख वोटों से वो आगे चल रहे हैं। किस सीट से? रायबरेली सीट से, जहां जो सीट उनकी मां सोनिया गांधी की थी, वो राजस्थान में राज्यसभा सांसद बनी। तो ये सीट काफी दिलचस्पी इस सीट में थी, क्योंकि इस सीट में कांग्रेस ने अंतिम समय में राहुल गांधी के नाम का ऐलान किया। काफी संशय बना हुआ था कि आखिरकार रायबरेली से, अमेठी से कौन चुनाव लड़ेगा, और रायबरेली से राहुल गांधी का नाम सामने आया, और राहुल गांधी यहां जीतते नजर आ रहे हैं। वही वायनाड से भी राहुल गांधी आगे चल रहे हैं। उन्नाव सीट पर बीजेपी प्रत्याशी साक्षी 9000 वोटों से लगभग आगे चल रही। ये वोट कम ज्यादा हो सकता है। इसके अलावा देवरिया सीट से एनडीए उम्मीदवार शशांक बनी त्रिपाठी आगे चल रहे हैं। अलीगढ़ सीट से सपा इंडिया के उम्मीदवार चौधरी बिजेंद्र सिंह आगे चल रहे। गोरखपुर से रवि किशन आगे चल रहे हैं, जो कि योगी का गढ़ है, और ये भी एक वीवीआईपी सीट है। गौतम बुद्ध नगर से बीजेपी के महेश शर्मा आगे चल रहे हैं। मैनपुरी सीट से डिंपल यादव आगे चल रही हैं, और सहारनपुर से कांग्रेस के उम्मीदवार इमरान मसूद आगे चल रहे हैं। आजमगढ़ से एसपी उम्मीदवार धर्मेंद्र यादव आगे चल रहे हैं। मिर्जापुर से अनुप्रिया पटेल पीछे चल रही हैं। अनुप्रिया पटेल यहां पीछे चल रही है, और ये एक बड़ी चीज है, ये कह सकते हैं कि एनडीए के लिए एक बड़ा झटका भी है। ब्रजभूषण का बेटा
बृजभूषण सांसद थे इसी सीट से, कैसरगंज से, लेकिन इस बार बृजभूषण को टिकट नहीं दिया बीजेपी ने क्योंकि उन पर यौन शोषण के आरोप भी लगे थे। काफी विवाद बढ़ा था, पहलवानों ने इस मामले पर बृजभूषण के खिलाफ काफी विरोध प्रदर्शन किया। इस मामले के बाद बृजभूषण का टिकट काटा गया और उनके बेटे को दिया गया, और ये कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि सक्सेसफुल हुआ क्योंकि उनके बेटे अब आगे चल रहे सीट से, लेकिन वरुण गांधी की मां मेनका गांधी भी अपनी सीट सुल्तानपुर से पीछे चल रही हैं। तो कुल मिलाकर अभी माहौल कह सकते हैं कि चाहे थोड़ा बहुत बदल जाए, लेकिन ये जो बड़ी सीट्स आपने देखी, इन सीटों पर वीवीआईपी सीट्स भी है, बड़े नाम भी है। सबसे खास बात जो दो नाम आपको हम बता देते इस प्लेट में नहीं थी, वो थी फैजाबाद, जहां पर राम मंदिर बना। यूपी की वो जगह जो प्रधानमंत्री मोदी के लिए, बीजेपी के लिए एक बड़ी कह सकते हैं कि बड़ा हथियार था। 2024 का चुनाव कहा जा रहा था कि राम मंदिर के नाम पर लड़ा जाएगा क्योंकि राम मंदिर इसी साल जनवरी में उसका उद्घाटन किया गया, लेकिन फैजाबाद में सपा के उम्मीदवार अवधेश आगे चल रहे हैं और ये एक बड़ी चीज है, बड़ा झटका है बीजेपी के लिए। इसीलिए कुल मिलाकर कह सकते हैं कि 2024 का लोकसभा चुनाव अपने आप में बड़ा अहम होने वाला है और तगड़ी फाइट देखी जा रही है, खासकर कि यूपी में जो कह सकते हैं कि फटाफट और जो खटाखट वाले शब्द इन्होंने यूज किए थे, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, अखिलेश यादव हो, वो अब उल्टा पड़ता दिख रहा है। अब यूपी में क्या होने वाला है ये तो रिजल्ट के बाद पता चलेगा, लेकिन रुझानों से, अभी तक के रिजल्ट से जो सामने आ रही है तस्वीर, उसके हिसाब से इंडिया गठबंधन यहां पर कमाल करने वाली है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।